आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? तो देखिए, परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, देखिए हम एक परमाणु मॉडल बनाते हैं। ऐसे गोल गोल घुमाना है। थोड़ा अच्छा से नहीं बन पाया, लेकिन देखिए ये इसकी कक्षा होता है KLMNO, इस तरह से KLMNO। ठीक है, ये परमाणु मॉडल है। ये सबसे जो बीच में देख रहे हैं आप, छोटा वाला, ये नाभिक है। इसमें दो गो मौलिक कण रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसको नाभिक बोला जाता है। जो बीच में है उसको क्या बोला जाता है? नाभिक। उसमें कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और तीसरा जो मौलिक कण है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहता है। समझ गया ना? जी। ये वाला जो है आपका, ये पहला सेल है। इलेक्ट्रॉन जो लिखे है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? के सेल। क्या बोलेंगे? के सेल। ये वाला के सेल हुआ, ये एल सेल हुआ, ये एम सेल हुआ, ये एन सेल हुआ, ये ओ सेल हुआ, ऐसे ना। तो परमाणु 3 मौलिक कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना। परमाणु 3 मौलिक कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहता है। तो यही इसमें सीखना रहता है कि कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, यही सीखना रहता है। और यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। समझिए, जैसे इसका कक्षा के कौन कौन कक्षा बताए? KLMNO ना। ये वाला कक्षा संख्या 1 है, ये कक्षा संख्या 2 है, ये वाला 3 है, ये 4 है, ये 5 है। समझिए, जो K सेल है, सेल माने कक्षा, उसमें उसकी कक्षा संख्या 1 हुआ, L का 2 हुआ, M का 3 हुआ, N का 4, O का 5। तो कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो इससे निकाल करके फिर उसको विन्यास किया जाता है। कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो जानने के बाद, इसके लिए एक फॉर्मूला है नील्स बोर का एक फॉर्मूला है 2n² का। क्या? 2n²। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, इसके लिए ना। तो इसका पहला जो K सेल है हमारा, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम रखा जाता है, ये सीखना है। K सेल का कक्षा संख्या कितना है? 1। ब्रैकेट में यहाँ पर हम 1 ले लिए, इस जगह 2 का 2 लिखिए, और ये जो n है ना, उसके जगह में 1 को बैठाएंगे। वो कक्षा संख्या होता है, n का मतलब कक्षा संख्या। तो K का कक्षा संख्या क्या है? 1। तो ये n के जगह में 1 बैठा लेंगे और स्क्वायर उतार देंगे ऐसे। समझे? अब आप लोग देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1। तो 1 का स्क्वायर 1, और फिर उसको 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 2 1 2। यानी K सेल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम लोग। समझे? फिर हो गया आपका दूसरा कौन है? L का कक्षा संख्या कितना है? 2। और फिर इसी फॉर्मूले में बैठाएंगे 2, और फिर n के जगह में यहाँ पर 2। तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और ये 2 से फिर गुना खाएगा तो 8। मतलब L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। समझे? तीसरा है KLM। M सेल का कक्षा संख्या कितना है? 3।
तो ये हो जाएगा इसका भी 2n स्क्वायर में डालेंगे तो n के जगह में कितना 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 2 से गुना खाएगा, 9 दूना 18। कोई दिक्कत क्या? फिर के एल एम एन का कक्षा संख्या क्या है 4, यहाँ 4 रखेंगे या 2 इंटू हो जाएगा 4, यहाँ n के जगह में बैठाएंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 16 2 से गुना खाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ के एल एम एन। अब n के बाद क्या ओ सेल का कक्षा संख्या क्या है 5, तो यहाँ 2 फिर n के जगह में कितना बैठाएंगे 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, अब 25 2 से गुना खाएगा 50। समझिए? अब कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखना ये क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं आप देखिएगा ध्यान से, हम कुछ बता रहे हैं हम कुछ का बता दे रहे, आमतौर पर आप लोग का 20 तक में ही आ जाएगा, ठीक है ना? परीक्षा में आता है आप लोग का एक, ठीक है? तो 20 तक में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। सबसे पहले कुछ बताए, 20 को नहीं बताएंगे, ठीक है ना? आप उससे सीख जाए, आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है? जैसे मान के चलिए हम चल रहे हैं कार्बन का चल रहे, किसका? कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। परमाणु संख्या कितना होता है कार्बन? 6। कार्बन का परमाणु संख्या 6। अब इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, इधर देखिए के एल एम एन इस तरह से चलेंगे, ठीक है? तो देखिए कार्बन का परमाणु संख्या कोई भी परमाणु में कितने मौलिक कण होते हैं? 3, है ना? ध्यान दीजिएगा आप लोग, परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं और जितने उसका परमाणु संख्या होता है, कोई भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उतने उसका जितना परमाणु संख्या जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है और उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। समझिए? परमाणु संख्या जितना रहता है उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। तो परमाणु संख्या हम कार्बन का जानते हैं 6 होता है। इससे हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा 6 होगा, क्योंकि परमाणु संख्या जितना उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या। समझ रहे हैं ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन का लिखा जाता है, इसलिए पता करना रहता है कि परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या जितना रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगा, तो फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो अब इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो गया उसका 6। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको कितना का लिखना है 6 का, इलेक्ट्रॉन का पता चल गया ना, तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखा जाता है 2, तो ये के का सीधा में यहाँ पर 2 लिख देंगे। समझिए? अब 6 में से 2 का लिखा गया, अब बचा कितना 4 बचा ना भाई, 4, इसमें 4 रख देंगे, एल का सीधा में 4 रख देंगे। समझिए? 4 और 2 6 हो गया, 6 का तो लिखना ही था, कोई दिक्कत? अब मान के चलिए और हम चलते आगे। कार्बन के बाद हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का, ले लो। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, परमाणु संख्या 8। तो यहाँ पर तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है 2, तो 2 रख दिए। अब बचा कितना इसका 8 में 2 रखा गया, तो अब एल में 6 रखेंगे। समझिए? अब मान के चलिए ऑक्सीजन के बाद हम सोडियम का लेते हैं। सोडियम, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन संख्या भी 11 हुआ, तो 11 हुआ, तो इसमें शुरू सेल में कितना रखेंगे 2, ठीक है? उसके बाद कितना रखेंगे देखिएगा, एल सेल की क्षमता कितना है 8, तो हम 11 का लिख रहे हैं ना, तो 8 यहाँ रख देंगे, 2 यहाँ और 8 यहाँ, ठीक है? तो 2 और 8 10 हो गया, बचा कितना 1 बचा हुई, एम वाला सीधा में लिख देंगे यहाँ पर, एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। एक अच्छा पूरा हो गया ना, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो 8 रखेगा तो 1 बच जा रहा है, तो 1 किसका सीधा में चल गया एम का सीधा में। समझ में आया? सोडियम हो गया। उसी तरह मैग्नीशियम का अगर हम लिखे तो इसका 12 होता है, जान रहे, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एल वाला में 8 रखेंगे, है ना, और इसमें कितना बच गया 2, इसका एम का सीधा में आ जाएगा, एन सेल में 2। अब आगे बढ़े। अब हम मान के चलिए हम
आर्गन का लिख रहे हैं, किसका? आर्गन। आर्गन। AR होता है, इसका होता है 18, होता है ना? 18 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 18 का लिखना है, तो शुरू सेल में 2 रखना है, फिर कितना रखना है? 8। तो 2 और 8 कितना बचा? 2 और 8 कितना हुआ? 10। अब कितना बच गया? 8 बचा ना? तो 8 बचा, तो इसमें 8 दे देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत क्या? उसके बाद हम सीधा 20 को बता रहे हैं आपको, ठीक है? 20 में है आपका कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। कैल्शियम। इसका परमाणु संख्या 20 होता है, तो इसमें शुरू में 2 रखेंगे, फिर कितना रखेंगे? 8। तो कितने हो गया? कितना इलेक्ट्रॉन का लिखा गया अभी तक? 10 का लिखा गया, फिर बचा इसका कितना? 10 बचा ना? अब हमको कौन सेल में बैठाना है? M वाला में। M की क्षमता कितना है? 18। तो 10 बचा, तो यहाँ 10 रख देंगे क्या? नहीं, देखो ना, 10 इसमें क्षमता है, M सेल का 18 रखने की क्षमता है, लेकिन बाहरी सेल में बाहरी कक्षा बन जाएगा इसके लिए ना, तो बाहरी सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखा जाता। 18 क्षमता है जरूर, लेकिन 18 नहीं रख पाएगा, क्योंकि 18 रखेंगे तो कैल्शियम का बाहरी कक्षा M बन जाएगा। और कोई भी जो परमाणु होता है उसके बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखा जा सकता, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों ना हो, उसको रखने की क्षमता कुछ भी क्यों ना हो। क्षमता तो इसका रखने का 18 है, लेकिन ये 8 ही रखेगा, 8 से अधिक नहीं रखेगा। काहे कि अगर 10 रख देंगे तो बाहरी कक्षा बन जाएगा, बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, तो यहाँ 8 रखा जाएगा, तब 2 बचेगा, N वाला में चला जाएगा। 2 और 8 10, 8 18 और 2 20। समझ में आ गया? ऐसे बाकी का लिख पाएंगे अब आप लोग? हाँ, सीख गए? और ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको।